हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं वापस आ गया हूँ विद द थर्ड पार्ट ऑफ टेस्टिंग ऑल एआई चैटबॉट्स। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने ऑलरेडी काफी सारे इंटरेस्टिंग, यूनिक और फनी टेस्ट किए एंड सच में बहुत मजा आया। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। इस पार्ट में जैसा मैंने कहा था, हर पार्ट में टेस्ट के लेवल्स बढ़ते जाएंगे। सो हियर आई एम। इस वीडियो में मैंने 5 टेस्ट ऐड किए हैं और वो हैं इम्पॉसिबल क्वेश्चन टेस्ट, पीडीएफ जनरेशन टेस्ट, डीप सर्च, क्विक डिसीजन एंड डार्क ह्यूमर टेस्ट, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट ऐसे हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला है और कुछ सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट भी हैं। और हाँ, हम इसमें भी सारे चैटबॉट्स के फ्री वर्जन्स पर ही टेस्ट रन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हियर वी गो। सो हमारा पहला टेस्ट है इम्पॉसिबल क्वेश्चन टेस्ट। इस टेस्ट में हम इन सारे चैटबॉट से ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आंसर किसी को आज तक नहीं पता। लेट्स सी इन सारे चैटबॉट्स में किसको इसका आंसर एक्चुअली में पता है, या फिर कौन सा चैटबॉट इवन क्लोज आंसर प्रोवाइड कर पाता है। व्हाट हैपेंस टू लाइफ आफ्टर डेथ? ग्रोक ने काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है और वहीं जेमिनाई और डीपसीक का एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। ओके, एक एक करके देखते हैं। पहले चैट जीपीटी। Nobody knows। इसने ये पहले ही लिख दिया है एंड इसने रीजंस दिए हैं दैट अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीव्स हैं बेस्ड ऑन देयर कल्चर्स एंड रिलीजन। फिर इसने 4 पॉइंट्स दिए हैं। पहले इसने सारे रिलीजन्स के बिलीव्स को बताए हैं। हिंदू री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म, क्रिश्चियन हेवन और हेल, बुद्धिस्ट रीबर्थ एंड निर्वाण एंड इस्लाम डे ऑफ जजमेंट, पैराडाइज और हेल यानी कि जन्नत एंड जहन्नुम। देन सेकेंडली इसने साइंटिफिक व्यू दिया है। नाइस। इसमें इसने बताया है कि डेथ इज द एंड एंड इसके बाद कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ब्रेन एक्टिविटी स्टॉप्स, नो अवेयरनेस, नो सोल, नथिंग। थर्ड में इसने स्पिरिचुअल व्यू दिया है जिसमें इसने सोल को एज एन एनर्जी बताया है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है एंड किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करना कंटिन्यू करता है। एंड लास्टली इसने अपना पर्सनल बिलीफ भी दिया है। वाह, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसमें इसने लिखा है कि आफ्टर लाइफ लोग हमारे मेमोरीज एंड एक्शंस के थ्रू हमारे आसपास हमेशा प्रेजेंट होते हैं। वाओ, दैट्स नाइस। नेक्स्ट ग्रोक का देखते हैं। इसने सेम रिलीजन वाला पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट में बताया है और अलग अलग बिलीफ सिस्टम को मेंशन किया है। एंड साइंस के लिए इसने लिखा है दैट अभी तक कोई एविडेंस नहीं है साइंस के पास। जबकि चैट जीपीटी ने साइंटिफिक व्यू दिया था, येट ग्रोक को साइंटिफिक व्यू का कोई आइडिया ही नहीं है। वेरी बैड। एंड इसने पर्सनल ओपिनियन जैसा कुछ भी नहीं दिया है। ओके, मूविंग नेक्स्ट टू जेमिनाई। इसने 4 पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। पहला वही सेम रिलीजन वाला एंड वाओ, इसने बाकी और भी रिलीजन्स को कवर किया है जैसे कि जुडाइज्म, जैनिज्म एंड इवन सिखिज्म को इंक्लूड किया है। सेकेंड में इसने फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव बताया है जैसे कि मटीरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद, डुअलिज्म द्वैतवाद एंड आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। ओह वाओ। एंड थर्ड में इसने नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बताया है कि कैसा फील होता है व्हेन समवन इज क्लोज टू डेथ। लास्टली इसने भी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दिया है लाइक चैट जीपीटी एंड सेम कॉन्शियसनेस एंड ब्रेन एक्टिविटी वाला रीजन। ओके, फाइनली डीप सीक को देखते हैं। सेम रिलीजियस एंगल, बट इसने भी सारे रिलीजन्स को इंक्लूड नहीं किया है, बट मोर ओवर चैट जीपीटी से ज़्यादा ही इंक्लूड किया है लाइक जुडाइज्म, ancient Egyptian religion, etc. Then same philosophical perspective, scientific view, nice. Wow, इसने साइंस के 3 पर्सपेक्टिव्स बताए हैं। न्यूरोसाइंस where brain dies, क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी जो कि अभी कॉन्ट्रोवर्शियल है, एंड लास्टली नियर डेथ एक्सपीरियंस। वेरी गुड। एंड लास्टली इसने अननोन वाला पर्सपेक्टिव ऐड किया है जिसमें इसने इसे एक मिस्ट्री बताया है एंड इसने लिखा है दैट साइंस हैज येट टू प्रूव और डिसप्रूव एन आफ्टर लाइफ। नाइस। इन चारों चैटबॉट्स ने ऑलमोस्ट सेम आंसर्स दिए हैं, बट ग्रोक पहले आउट है क्योंकि इसने काफ़ी शॉर्ट में बताया है विदाउट एनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एंड ऑल्सो इसने साइंस या फिर फिलोसफी इनमें से कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं दिया है। चैट जीपीटी, जेमिनाई एंड डीप सीक में चैट जीपीटी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बट क्योंकि इसने सारे रिलीजन्स को कवर नहीं किया है लाइक जैनिज्म, जुडाइज्म एक्सेट्रा, और ना ही इसने नियर डेथ एक्सपीरियंस बताया है और साइंस का भी इसने कोई और डायमेंशन नहीं दिया है, तो ये भी आउट है। जेमिनाई एंड डीप सीक में टाई है।
वेल दोनों ने काफ़ी सिमिलर रिस्पॉन्स दिए हैं, बट क्योंकि विनर कोई एक ही होगा तो हमें और क्लोजली चेक करना पड़ेगा। सो इन दोनों में डीप सीक ने थोड़ा बेटर रिजल्ट दिया है, जहां इसने एंशियंट इजिप्शियन रिलीजन को भी कवर किया है, जो कि ओल्डेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन माना जाता है, एंड पिरामिड्स में आज भी इस पे रिसर्च चल रहे हैं। ऑल्सो इसने साइंटिफिक रीजंस में भी 3 पर्सपेक्टिव्स दिए हैं, जिसमें कि एक कंट्रोवर्शियल है, बट इसने उसे भी कवर किया है ताकि जिन्हें इंटरेस्ट हो वो इस पे और रिसर्च कर सकते हैं। वेरी गुड। और लास्ट में इसने साइंस को भी एक डाउट से जज किया है, लाइक ये अभी प्रूव और डिसअप्रूव्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास सच में इसका कोई प्रूफ नहीं है। सो या डीप सीक ने काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया है, सो ये विनर होना डेफिनेटली डिजर्व करता है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टेस्ट, जो कि है PDF जनरेशन टेस्ट, एंड ये टेस्ट मुझे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था, सो क्रेडिट टू हिम। वेल इस टेस्ट में मैं इन सारे चैटबॉट से PDF जनरेट करने बोलूँगा, इवन एक्सेल शीट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी जनरेट कराऊंगा। लेट्स सी कौन हमें परफेक्टली ये जनरेट करके देता है, एंड ये डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला है। सो लेट्स गो। क्रिएट अ PDF ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया टिल डेट विद देयर बिगेस्ट अचीवमेंट्स। हियर्स योर PDF। इसने मुझे PDF का लिंक दे दिया है, लेट्स चेक इट आउट। वाओ, इसने काफ़ी अच्छे से सारे प्राइम मिनिस्टर्स को लिस्ट कर दिया है, एंड वो भी सीरियली, एंड ऑल्सो अचीवमेंट्स भी प्रोवाइड किया है। टू गुड। नेक्स्ट ग्रोक ने 25 पेजेस का रिसर्च किया है, बट इसने क्लियरली लिखा है कि मैं डायरेक्टली PDF नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, एंड देन इसने मुझे प्रोसेस बताया है कि कैसे मैं PDF क्रिएट कर सकता हूँ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल डॉक्स, एंड देन इसने मुझे प्राइम मिनिस्टर्स के लिस्ट प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट जेमिनाई। वेल इसने भी PDF क्रिएट करने से मना कर दिया है, एंड सेम टेक्स्ट फॉर्मेट में मुझे प्राइम मिनिस्टर्स के लिस्ट प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट डीप सीक। वेल इसने भी PDF नहीं जनरेट किया है, एंड मुझे MS वर्ड, गूगल डॉक्स एंड कैनवा यूज़ करने बोला है। ओके, नाउ लेट्स सी कि हमें एक्सेल शीट कौन बना कर देता है। ChatGPT ने बहुत ईजिली लिंक दे दिया है, एंड इसने एक्सेल शीट तो बनाया है पर वर्ड्स बाहर आ गए हैं। ओके, बाकियों का देखते हैं। वेल ग्रोक ने सिंपली एक्सेल फॉर्मेट में इसे लिख कर दे दिया है, एंड अगेन मुझे MS एक्सेल एंड गूगल शीट रेफर कर दिया है, एंड सेम जेमिनाई एंड डीप सीक ने भी किया है। सो फाइनली अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर देखते हैं। वेल ग्रोक, जेमिनाई एंड डीप सीक से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, सो मैं सिर्फ ChatGPT पे ट्राई करूंगा। मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ दिस, एंड वाओ इसने बहुत इजीली ये भी बना दिया। लेट्स सी कैसा बना है। वाओ, इसने फ्रंट पेज भी ऐड किया है, एंड एक पेज में इसने एक प्राइम मिनिस्टर और उनके अचीवमेंट्स को मेंशन किया है, और वो भी सीरियल ऑर्डर में। नरेंद्र मोदी प्रेजेंट, अचीवमेंट्स डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, आर्टिकल 370, GST। वाओ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि आप इस फीचर से एक लेटर भी लिख सकते हैं, एंड उसे PDF में जनरेट करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो हाँ, ये डेली लाइफ में बहुत काम आ सकता है। सो इस टेस्ट का वन एंड ओनली विनर है ChatGPT। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, जो कि है डीप सर्च टेस्ट। वेल ये टेस्ट भी मुझे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था, सो या क्रेडिट टू हिम। वेल इस टेस्ट में हम इन सारे चैटबॉट्स के डीप सर्च को ट्राई करेंगे। ऑल्दो सबके नाम थोड़े अलग अलग हैं, बट सबके फंक्शंस बिल्कुल सेम है। सो इस टेस्ट के लिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन प्रिपेयर किया है जिसके बारे में इंटरनेट पे बहुत कम, इनफैक्ट ना के बराबर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। सो हम ये चेक करेंगे कि ये चैटबॉट्स उस आंसर को ढूंढ के निकाल पाते हैं या नहीं। सो लेट्स गो। टेल मी द नेम ऑफ द क्लीनर हु वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग ताज होटल अटैक 26/11। वेल डीप सर्च थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, सो इट माइट टेक सम टाइम, बट नॉट फॉर मी, क्योंकि मैं एडिट करके टाइम को आगे बढ़ा सकता हूँ, राइट? सो ChatGPT ने पूरा रिसर्च करने के बाद एक नाम प्रोवाइड किया है, आदिल ईरानी, एंड उसने लिखा है ही वॉज नॉट अ क्लीनर बट अ पूल अटेंडेंट। सो मैंने मांगा कुछ और, एंड ChatGPT ने दिया कुछ और। नेक्स्ट ग्रोक ने मुझे 10 लोगों का एक लिस्ट दे दिया है,
बट ये सारे शेफ और मैनेजर्स के लिस्ट हैं, सो ये भी क्लीनर को नहीं ढूंढ पाया। जेमिनाई का देखते हैं। वेल ऑनेस्टली इसने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया सर्च करने के लिए एंड एंड में इसने भी अराउंड 9 नेम्स दिए हैं, बट इसमें से एक भी क्लीनर नहीं है। ओके, लास्टली डीप सीक का देखते हैं। वेल डीप सीक ने भी काफ़ी देर तक सर्च किया एंड सरप्राइजिंगली इसने एक नाम दिया है एंड दैट इज़ अब्दुल रज़ाक, जो कि हाउस कीपिंग से रिलेटेड है एंड वो लॉन्ड्री इंचार्ज थे उस वक्त। वाओ, एटलीस्ट डीप सीक ने इतना क्लोज किसी को रेफर तो किया। बाकी चैटबॉट्स ने सिर्फ शेफ और मैनेजर्स के नाम बताए थे, बट इसने एक हाउसकीपर एंड लॉन्ड्री इंचार्ज का नाम बताया एंड इसने एंड में ये भी लिखा है द टर्म क्लीनर ब्रॉडली रेफर्स टू हाउस कीपिंग स्टाफ एंड रज़ाक इज अ नोटेबल एग्जाम्पल। वाओ, सो या इस टेस्ट में चैट जीपीटी, ग्रोक एंड जेमिनाई तीनों बाहर हैं। So, our ultimate winner is DeepSeek। वेल, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, जो कि है क्विक डिसीजन टेस्ट। सो इस टेस्ट में हम इन चारों चैटबॉट्स को एक ऐसा सिचुएशन देंगे जिसका आंसर बहुत ज़्यादा टफ होगा, काइंड ऑफ अ डिलेमा, एंड हम देखेंगे कि कौन सा चैटबॉट क्विक एंड राइट डिसीजन ले पाता है, और वो भी एथिकली। सो स्टार्टिंग फ्रॉम चैट जीपीटी, यू कैन सेव ओनली वन, अ 5-year-old kid और अ सोल्जर। Whom would you prefer and why? So इस सिनेरियो में चैट जीपीटी ने 5-year-old चाइल्ड को सेव करना प्रेफर किया है एंड इसके रीजंस हैं चाइल्ड्स इनोसेंस, पोटेंशियल फॉर फ्यूचर एंड प्रोटेक्टिंग यंग इज डीपली रूटेड इन ह्यूमन नेचर। ओके, एंड इसने एंड में लिखा है दैट सोल्जर्स डिजर्व्स इमेंस रिस्पेक्ट टू एंड इज अ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन टू चूज। ओके, नेक्स्ट ग्रोक का देखते हैं। वेल, इसने भी 5-year-old किड को सेव करना प्रेफर किया है विथ सेम इनोसेंस वाला रीज़न। नेक्स्ट जेमिनाई। वेल, जेमिनाई ने किसी को भी चूज़ नहीं किया है एंड इसने बोला है कि कोई भी चॉइस एक प्रोफाउंड लॉस होगा। ओके, लास्टली डीप सीक। वेल, डीप सीक ने भी 5-year-old किड को सेव किया है, सेम इनोसेंस वाला रीज़न। बट वेट, अब मैं इस सेम क्वेश्चन को और टफ करने वाला हूँ। लेट्स सी। अब हमारे पास सेम एक तरफ 5-year-old किड है और दूसरे तरफ एक की जगह 100 सोल्जर्स हैं। लेट्स सी हु गेट्स इट राइट। सो चैट जीपीटी ने यूटिलिटेरियन थ्योरी अप्लाई करके 100 सोल्जर्स को बचाना प्रेफर किया है। यूटिलिटेरियन थ्योरी जिनको नहीं पता, लेट मी टेल यू, ये थ्योरी कहता है कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, हमें वही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली 100 लाइफ्स वर्सेस 1 लाइफ में 100 लाइफ की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, एंड एंड में इसने ये भी लिखा है कि चाइल्ड को सेव करना पर्सनल एंड इमोशनल एंगल से सही होगा, बट अल्टीमेटली इसने 100 सोल्जर्स को ही चुना है। नेक्स्ट ग्रोक। वेल, ग्रोक ने चाइल्ड को सेव करना प्रेफर किया है एंड इसने रीज़न ये दिया है कि सोल्जर्स ने ऑलरेडी अपनी लाइफ जी ली है। ये बिल्कुल ही हार्श स्टेटमेंट था एंड इसने कोई थ्योरी या कुछ अप्लाई नहीं किया है, बस इनोसेंस की वजह से 100 सोल्जर्स को मरने से अग्री कर दिया। ओके, नेक्स्ट जेमिनाई। वेल, इसने भी सेम लाइक ग्रोक 5-year-old किड को सेव करना प्रेफर किया है एंड इसके रीजंस हैं पोटेंशियल ऑफ फुल लाइफ, इनोसेंस एंड इम्पैक्ट ऑन लव्ड वंस। ओके, लास्टली डीप सीक की बारी है। वेल, डीप सीक ने बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया है। पहला, कि बच्चे को क्यों सेव करना चाहिए एंड उसके 3 रीजंस दिए हैं, सेम इनोसेंस, मॉरल वेट एंड सिम्बोलिज्म। एंड सेकेंडली, सोल्जर्स को क्यों सेव करना चाहिए। फर्स्ट, यूटिलिटेरियन थ्योरी, सेम एज चैट जीपीटी, ड्यूटी एंड सैक्रिफाइस एंड इम्पैक्ट, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। देन इसने फिलोसॉफिकल एंगल भी दिया है, जिसमें इसने कांटियन एथिक्स मीनिंग 1 लाइफ इज इक्वल टू 1 वैल्यू, कॉन्सिक्वेंशलिज्म यानी कि 100 इज मोर टू सेव, एंड वर्च्यू एथिक्स यानी चाइल्ड एज कंपैशन एंड सोल्जर एज एन एक्ट ऑफ जस्टिस। एंड फाइनली इसने अपना पर्सनल स्टांस दिया है, सेइंग अगर मुझे फोर्स किया गया तो आई वुड सेव द 100 सोल्जर्स। एंड इसने रीज़न भी दिया है, लाइक उन 100 सोल्जर्स की फैमिलीज़ की भी लाइफ है जो उनके वजह से बर्बाद हो जाएगी एंड ये इफेक्ट आगे भी कंटिन्यू होगा, लाइक सोल्जर्स के बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
एंड में इसने ये भी बोला है कि गलत तो दोनों है, बट या सो इसने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है अपने आंसर को। वेल सो इस टेस्ट में चैट जीपीटी एंड डीप सीक इन दोनों ने 100 सोल्जर्स को सेव किया है, जो कि एथिकली एक बच्चे को बचाने से ज्यादा सही है, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियन थ्योरी, कांटियन थ्योरी एक्सेट्रा। वहीं ग्रोक और जेमिनाई ने बच्चे को सेव किया है और ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। सो अकॉर्डिंग टू मी ग्रोक और जेमिनाई दोनों बाहर हैं। चैट जीपीटी एंड डीप सीक में टाई है, क्योंकि दोनों ने सेम आंसर्स दिए हैं एंड सेम थ्योरी अप्लाई किया है। ऑल्सो क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस टेस्ट के 2 विनर्स हैं, चैट जीपीटी एंड डीप सीक। ये सच में काफ़ी टफ था। चलते हैं हमारे लास्ट टेस्ट पे, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड दैट इज डार्क ह्यूमर टेस्ट। सो इस टेस्ट में मैं इन सारे चैटबॉट्स के डार्क ह्यूमर को टेस्ट करूंगा थ्रू अ डार्क जोक। सो लेट्स गो। क्रिएट अ जोक सो डार्क इन हिंदी that makes me laugh and question reality at the same time. पता है मोक्ष सबसे सस्ता कहाँ मिलता है? कब्रिस्तान में। बस एक जगह लेनी होती है, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलती है। ओके, दैट वाज नाइस। नेक्स्ट ग्रोक। अंधेरा इतना कि साए भी डर जा। मौत ने कहा आज तू ही मुझसे मिलने आ। हंसा मैं, क्योंकि जिंदगी तो पहले ही मजाक बन चुकी थी। ये ठीक था, पर इसे डार्क नहीं बोलेंगे, ये मुझे नॉर्मल ही लगा। बस इसमें मौत वाला लाइन उसने ऐड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट जेमिनाई। पत्नी, सुनो जी आजकल घर के काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। पति, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? पत्नी, हाँ तबीयत तो ठीक है, बस आजकल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक सपना है, यह घर या परिवार या जिंदगी सब कुछ बस एक भ्रम है। पति मुस्कुराते हुए, अरे पगली भ्रम तो ठीक है, पर ये बर्तन कौन धोएगा? ओके, वेल इसने स्लाइटली फेमिनिज्म वाला एंगल ऐड किया है। ओह, एंड मैं पेट्रियार्की के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, सो डोंट पुट द ब्लेम ऑन मी। ओके, लास्टली डीप सीक की बारी। एक लड़का रोज कब्रिस्तान जाकर अपने पिता की कब्र से बातें करता था। एक दिन कब्र से जवाब आया, बेटा मैं तेरा पापा नहीं हूँ, तू गलत कब्र पे रो रहा है। हो रहा है डार्क, हो रहा है गुल्लू। पड़ रही है थोड़ी कि नहीं? ओके, ये तो सच में डार्क हो गया। वेल ओके, सो इस टेस्ट में सबके जोक्स ठीक ठाक ही डार्क थे, नॉट इवन दैट मच, सिवाय ग्रोक के। सो इस टेस्ट के विनर्स हैं चैट जीपीटी, जेमिनाई एंड डीप सीक। सो इसके साथ हम आ गए हैं कंक्लूजन पे, जहां हम फाइनली कंक्लूड करेंगे कि इन 5 टेस्ट में विनर कौन है। सो फर्स्ट इम्पॉसिबल क्वेश्चन टेस्ट का विनर है डीप सीक, पीडीएफ जनरेशन के लिए चैट जीपीटी, डीप सर्च के लिए डीप सीक, क्विक डिसीजन के लिए चैट जीपीटी एंड डीप सीक, एंड फाइनली डार्क ह्यूमर के लिए चैट जीपीटी, जेमिनाई एंड डीप सीक। सो स्कोर्स हो जाते हैं चैट जीपीटी के 3 आउट ऑफ 5, ग्रोक 0 आउट ऑफ 5, जेमिनाई 1 आउट ऑफ 5 एंड डीप सीक 4 आउट ऑफ 5, एंड द विनर इज डीप सीक। सो रैंक वाइज फर्स्ट पे है डीप सीक, सेकंड पे चैट जीपीटी, फॉलोड बाय जेमिनाई एंड ग्रोक। वेल ऑनेस्टली डीप सीक का परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, एंड इसने फाइनली चैट जीपीटी को भी बीट कर दिया है। वहीं जेमिनाई अब भी सेम पोजीशन पर है, और ग्रोक का परफॉर्मेंस पहले से और खराब होता जा रहा है। बट अभी तो और काफी सारे टेस्ट बाकी हैं, और ये नंबर्स डेफिनेटली चेंज होंगे। वेल इसके अलावा और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग टेस्ट थे, बट वीडियो लेंदी हो जाने की वजह से मैंने उन्हें ऐड नहीं किया। बट नेक्स्ट पार्ट में मैं काफी सारे नेक्स्ट लेवल टेस्ट ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि हाई लेवल इक्वेशन सॉल्विंग, इंजीनियरिंग नॉलेज, मेडिकल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स और भी बहुत कुछ। एंड एआई असिस्टेंट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं सारे असिस्टेंट्स के लेवल को बिल्कुल पीक तक टेस्ट करूंगा। सो हाँ, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। एंड कुछ यूजर्स ने को-पायलट और मेटा एआई को ऐड करने बोला था, तो आप उसके लिए भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, कॉमेंट्स में अपने आइडियाज बताएं, एंड बेस्ट आइडियाज को मैं नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली अप्लाई करूंगा। ऑल्सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपने बाकी के दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ क्लिक करके देख लें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।